हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये 9 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलीय का विशेष्य रूप है जल। भौम का विशेष्य रूप है भूमि। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। ऑप्शन ए सर्व सुलभ। प्राची का विशेषण रूप है प्राच्य। प्रतीच्य का विशेष्य रूप है प्रतीचि। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से हैं? बड़ा, छोटा और नीला। घर, आदमी और वस्त्र इसमें विशेष्य हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए भूमि, भौम। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है प्राण। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य। सुगंधित कस्तूरी की लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 4 विशेषण और 4 विशेष्य। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 4 विशेषण और 2 विशेष्य। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4। भगत की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? पुकार तथा भगवान। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? पुलिस की लापरवाही में। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। थोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है बैरी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। पहली रूढ़ क्रिया, दूसरी यौगिक क्रिया। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? जुटलाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हाथी सोती है। सही होगा हाथी सोता है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। आसन बोध। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? असमापिका। किस वाक्य में क्रिया
सामान्य भूतकाल में है, उसने पुस्तक पढ़ी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह कलकत्ता जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द होता है अव्यय। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। अवयव के कितने भेद हैं? 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधबोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विषमादि बोधक। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है। वृत्त विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है वृत्तम। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है घनिष्ठतर। संबंध कारक का चिन्ह है रा, रे, री। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? अनिश्चित संख्यावाचक। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है जातिवाचक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है संप्रदान कारक। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है परिणामवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अव्यय के भेद होते हैं 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विषमादि बोधक। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन रिक्त स्थान कोई नहीं पूछता के बिना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। शिव का विशेषण क्या है? शिव। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न अंकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी रिक्त स्थान में है हंसी में। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है? बड़ा, छोटा और नीला। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर विशेष्य पूछा होगा जो कि घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन डी राइट आंसर है। को किस कारक की विभक्ति है? कर्म की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? लड़का पेड़ से गिरा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम हंसता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अच्छों की संगत में रहना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द है संज्ञा। विकास का उल्टा विनाश है, इस वाक्य में उल्टा है अव्यय। उत्तर दिशा में हिमालय, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर है विशेषण। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है सर्वनाम। हाँ मैं जाऊंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द हाँ है अव्यय। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में रेखांकित शब्द है सर्वनाम। वह औरत गजगामिनी है, वाक्य में प्रयुक्त वह है विशेषण।
हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है हजारों। कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा, वाक्य में प्रयुक्त जैसा शब्द जैसा क्या है, अव्यय। आशा ने उषा से क्या बातें की, वाक्य में रेखांकित शब्द है विशेषण। आजकल उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी है विशेषण। भगवान तुम्हारा भला करे, वाक्य में रेखांकित शब्द है संज्ञा। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।